नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक प्रश्न आता है कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए अगर आपको कोई वेतन मिल रहा है तो आप साथ में फेलोशिप ले सकते हैं या नहीं? तो इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, सभी तरह की फेलोशिप में एक कंडीशन होती है कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, किसी स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से आपको किसी भी तरह की सैलरी मिल रही है, तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो चाहे वह नेट जेआरएफ की फेलोशिप हो, चाहे एनएफ ओबीसी की फेलोशिप हो, चाहे मौलाना आज़ाद फेलोशिप हो, एनएफएससी फेलोशिप हो, लेकिन अगर आपको वेतन मिल रहा है, तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएँगे। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती है जिसकी हम चर्चा करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और फिर आपका सिलेक्शन फेलोशिप स्कीम में भी हो गया, तो आपको क्या करना है? तो अगर आपका सिलेक्शन फेलोशिप स्कीम में हो जाता है, आप जॉब कर रहे हैं, साथ में आपकी पीएचडी भी चल रही है, तो आपको फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं करना है क्योंकि यह नियमों के खिलाफ माना जाएगा और अगर कभी भी आप पकड़े जाते हैं तो सारे फेलोशिप की रिकवरी होगी, विभागीय जाँच का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए आप किसी फेलोशिप स्कीम का लाभ ले रहे थे, आपको फेलोशिप मिल रही थी, आप पीएचडी कर रहे थे, लेकिन बीच में आपकी जॉब लग गई और फिर आपको वेतन आने लगा। तो जब आपकी जॉब लग गई तो आप फेलोशिप ले सकते हैं, लेकिन जब आप जॉइनिंग ले लेंगे और आपको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आप उसी दिन से फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएँगे। फेलोशिप तो आपकी आ रही है, तो आपको अभी क्या करना होगा? तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को ये बताना होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई और अभी आप वेतन ले रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट द्वारा आपकी फेलोशिप को रोक दिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप दंड के भागी बन सकते हैं फ्यूचर में। एक और कंडीशन आ सकती है कि जैसे अगर आपका एनएफ ओबीसी या एनएफएससी में सिलेक्शन हुआ है, आप फेलोशिप का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आपका सिलेक्शन जेआरएफ में हो जाता है, तो क्या आप दोनों फेलोशिप ले पाएँगे? तो इसका उत्तर है आप दोनों फेलोशिप नहीं ले सकते। आप एक बार में किसी एक ही फेलोशिप स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। हर फेलोशिप स्कीम में एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि आप इसके साथ कोई और फेलोशिप का लाभ ना उठा रहे हों, तभी आप इसके लिए पात्र माने जाएँगे। इसके लिए अब एक और कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, फिर आपने एजुकेशनल लीव ले ली है, अवैतनिक अवकाश लिया है, आपको मौके पर वेतन नहीं मिल रहा है। तो क्या आप इसके साथ में फेलोशिप का लाभ उठा सकते हैं? तो यहाँ भी आप फेलोशिप स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। पीएचडी फेलोशिप स्कीम का ये रूल है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं और आपने मौके पर अवैतनिक अवकाश या एजुकेशनल लीव ली हुई है, तो भी आप किसी भी फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएँगे क्योंकि आप अभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं। भले ही आपको वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत फेलोशिप का लाभ नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, अगर इसके अंतर्गत आप हैं और आप फिर भी फेलोशिप स्कीम का लाभ ले रहे हैं, तो आप फेलोशिप स्कीम का लाभ लेना बंद कर दीजिए। अपने इंस्टीट्यूट को आप ये कह दीजिए कि आप फेलोशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि जब भी जाँच होगी तो आपको अपनी पूरी फेलोशिप की राशि को रिकवरी करनी पड़ेगी और साथ में विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप किसी फेलोशिप स्कीम का लाभ उठा रहे हों, साथ में वेतन भी ले रहे हों या फिर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अवैतनिक अवकाश लिया है लेकिन फेलोशिप ले रहे हैं या फिर आप 2 फेलोशिप एक साथ ले रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, तो आप इसका लाभ उठाना अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि यह नियमों के पूरी तरह से खिलाफ है। पीएचडी फेलोशिप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये पीएफएमएस के माध्यम से होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका सैलरी जो है पीएफएमएस के माध्यम से आ रही हो, तो वहाँ पे तुरंत ही पकड़ लिया जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अगर वो अपने आप नहीं पकड़ पाते हैं, तो आपको स्वतः ही ईमानदारी दिखाते हुए इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसके साथ कंटिन्यू करते हैं, तो इन फ्यूचर अगर आपको अपने डिपार्टमेंट में प्रमोशन पाना है और आप ऐसी चीज़ों को करते हुए पकड़ में आ गए, तो फेलोशिप की रिकवरी के साथ ही आपका प्रमोशन भी रुक जाएगा, आपके ऊपर एक दाग लग जाएगा, जिस वजह से आपका पूरा करियर प्रभावित हो जाएगा। तो अधिक लालच में ना पड़ते हुए आप हमेशा नियमों के साथ चलने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।